बावाज़े बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा हुवा अहलुहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व नुख़बतल अंबिया ख़ातमन नबिय्यीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व वसिय्यही व खलीफतिही व साहिबा लिवाइही सय्यदुल औसियाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व इत्रतिही त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या लिसानुल्लाह अदरिकनी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 1447 हिजरी 2025 अशरे उला मुहर्रमुल हराम 4 मुहर्रम की मजलिस और मेरे हिस्से की 5वीं तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं इमाम बारगाह बैतुल खुल्द डेनमार्क में। मौजू पेश नज़र है जिस पे हम और आप मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, वो है असरारे अस्माए अली। मौला अली के नामों के राज। और यकीनन ये 5वीं तकरीर है आज। बहुत सारे ऐसे नाम पर गुफ्तगू हुई मौला अली के जो आज से पहले बच्चों ने नहीं सुने होंगे। जब वो हमारे इब्न अली नकवी भाई ने अर्ज किया कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, तो जब वो पहले दिन मैंने आगे बुलाया तो बाद में आके कुछ अहबाब ने मुझसे कहा, क़िबला बड़ा मसला होता है, आगे अगर बैठ जाएं तो हमारा सर जो है ना तशरीफ लाइए। अर्ज कर रहा हूँ कि पहले दिन जब ऐलान हुआ कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए और मैंने चेहरे देख देख के सबको पहचान के आगे बुलाया, तो बाद में कहने लगे मुझसे कुछ अहबाब, कहने लगे हम आगे बैठते हैं ना तो ये हो जाती है गर्दन, पीछे से बिल्कुल रिलैक्स बैठते हैं, आगे गर्दन यूं रखनी पड़ती है तो दर्द हो जाता है। मुझे ये बताइए, सर झुकाना फजीलत है या सर उठा के चलना फजीलत है? आप क्या चाहते हैं? सर झुका रहे? तो ये तो मुझसा अलम का और मिंबर का है। आप जब अलम की ज़ियारत करेंगे तो भी सर उठाना पड़ेगा, मिंबर पे सुनेंगे तो भी सर उठाना पड़ेगा। देखिए इधर तो कुर्सी है, इधर 2 कुर्सी है। अब मेरा इमाम आएगा तो मजमा तो बहुत होगा, तो वो तो मिंबर पे वहां बैठेंगे। एक जीना जो जाकिर छोड़ देते हैं वो तो उसके भी ऊपर जाके बैठेंगे।
जुमला अगर फितरा कहूं, अगर जरा ना गुजरे तो दुआ जरूर दे। वो तो वहां होंगे जहां अदम होता है। तो ये तो प्रैक्टिस है मजलिस। देखिए वो अक्सर कहा जाता है और मैं उस बात को वाज़ेह कर दूं, पहले भी कई मकामात में मैंने कहा, और हमारे यहाँ इसको बात को मुतनाज़े समझा जाता है। बात अच्छी है, इम्प्लीमेंट जो है ना वो सब अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं। अब सवाल ये किसका इम्प्लीमेंट ज्यादा अच्छा है, अमल कौन अच्छी तरह कर रहा है। कह लगे कि देखिए मजलिस इमाम ज़माना की अज्जलल्लाहु ताला फरज आमद की तैयारी, तो हमें इमाम की आमद की तैयारी करनी है। क्या आप लोग बैठे रहते हैं मजलिस में, मातम करते हैं, गिरिया करते हैं, वाह वाह करते हैं, सुभान अल्लाह करते हैं। कुछ ऐसा कीजिए उनकी आमद की तैयारी हुई। तो लोगों ने तैयारी को फितरा कहूं, इजाजत है, आमादा है, लोगों ने उनकी आमद की तैयारी को और मजलिस को अलग काम समझा हुआ है। बोलो ताकि बेहतर है। लोग समझते हैं आमद की तैयारी अलग है और मजलिस अलग है। मैं मिंबर पर यहाँ डेनमार्क के मोमिनीन से मुखातिब हूँ, वीडियो बन रही है और मैं अपने फिक्रे का जामिन हूँ। खुदा की कसम इमाम की आमद की इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती जो हम अज़ाए हुसैन में करते हैं। पीछे वाले मेरे दोस्त देखिए, मैं कह रहा हूं ना, कोशिश करेंगे जरा सा नए रुख से गुफ्तगू हो। अब अच्छा, हमारे जो मातमदार हैं वो कहते हैं भाई तैयारी वैयारी हमें नहीं पता, हम तो मातम के लिए आए। और वो कहते नहीं कि तैयारी करनी है। खुदा की कसम ये मातम की उनकी आमद की तैयारी है। खुदा की कसम ये दस्ते ही उनकी आमद की तैयारी है। खुदा की कसम ये मजलिस ही उनकी आमद की तैयारी है। खुदा की कसम ये सुभान अल्लाह उनकी आमद की तैयारी है। खुदा की कसम ये सिया लिबास उनकी आमद की तैयारी है। एक जुमला कह दूं, काबे में आना है, हम पहले से ही काबे वाला यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। बोलो ताकि पहचाने जाओ। देखिए दुनिया की हर फौज का एक यूनिफॉर्म होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। मैं आप यकीन करें, मैं जिम्मेदारी से मिंबर पे कह रहा हूं कि मैं एक एक चीज अज़दारी की उलमा साबित कर रहे, लेकिन अगर फिर कहेंगे किसी के दिल में अरमान है तो मैं फिर एक एक चीज अज़दारी की साबित कर दूं कि इमाम की आमद की तैयारी है। एक एक चीज सरकार ये भी साबित करूंगा, पढ़ना मिंबर पे बैठने का हक ही नहीं अगर साबित ना करके जाओ। सब इमाम की आमद की तैयारी है। आप कहिए कैसे, अभी बताता हूँ कैसे। किस दिन आएंगे इमाम, ज़हूर किस दिन होगा, सब बोलो, आशूर के दिन ज़हूर होगा। और हुक्म ये है, रिवायत ये है कि जो लोग बिस्तरों में सो रहे होंगे, फरिश्ते आके उनके बिस्तर उलट देंगे, वो बिस्तरों से नीचे गिरेंगे, आवाज आएगी ज़हूर हो गया है। अब जुमला में कहूं, फिक्रा कहूं, अगर दुआ दे दो, देखें बिस्तर उनके उल्टे जाएंगे जो बिस्तर पे सो रहे होंगे। दुनिया में कहीं भी हुसैन का ज़दार 9-10 मुहर्रम सोता ही नहीं है। पीछे वाले मेरे दोस्त, 9-10 मुहर्रम हम सोते ही नहीं है, जागते रहते। अज़ान अली अकबर आज आएंगे भी फजर के वक्त, अज़ान अली अकबर हो रही होती है उस वक्त, तो हम तो वैसे ही जाग रहे होते हैं। तो ये बिस्तर हमारे तो उल्टे नहीं आएंगे। फिर जुमला कहूं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, जो हिंदुस्तान, पंजाब और जहां जहां की तहजीब लेकर आए हैं, उन सब के यहाँ अक्सर ये होता था, मुहर्रम आते ही, पहली मुहर्रम को चांद देखते ही बिस्तर उलट दिए जाते थे, चारपाइयां उल्टी कर दी जाती थी। अरे भाई बिस्तर उनके उल्टे जाएंगे जो बिस्तरों पे लेटे हुए होंगे। हम तो चांद आते ही उनकी आमद की तैयारी में उलट देते हैं। नहीं, अगला फिक्रा, जो काम फरिश्तों ने पहले बाद में करना है वो हम चांद देखते ही कर लेते हैं। बुजुर्ग गवाही देंगे, वो हम चांद देखते ही कर लेते हैं। अच्छा फिर क्या होगा,
इमाम ज़माना तशरीफ जो लाएंगे, ये बात भी लोगों के जहनों से निकाल दूंगा, टेबल टॉक करने के लिए आ रहे हैं? बोलो ताकि पहचाने जाओ। टेबल टॉक करेंगे आगे? आइए दुनिया जो है ना, आप तशरीफ लाइए, आपसे बैठे हम टेबल टॉक करें। आप भी तशरीफ लाइए, हम टेबल टॉक करें। आप भी तशरीफ लाइए, हम टेबल टॉक करें। नहीं जी, पहले मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, फिर तलवार निकलेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। वो मुज़ाकरात करने नहीं आ रहे, मुज़ाकरात करने नहीं आ रहे। इमाम ज़माना जिम्मेदारी से मिंबर पे कह रहा हूँ, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं। जितने मुज़ाकरात, जितनी सुलह होनी थी हो गई। रसूल ने कर ली, अली ने कर ली, हसन ने कर ली। अब उसके बाद कोई सुलह नहीं, अब तो बस इंप्लीमेंट होगा। वो आएंगे, अच्छा ऐसा नहीं कि काबे में आने के बाद नियाम से तलवार निकालेंगे, तलवार पहले ही नियाम से निकल चुकी होगी। फिर रिवायत सुना रहा हूं, देखिए मेरा मौजू अभी मुझे शुरू करना, मैं तमहीद में पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी सुनते जाइए और मेरा साथ देते जाएं। तवज्जो, तीन चीज इमाम ज़माना क्या लेकर आएंगे? तीन चीजें लेकर आएंगे जो मशहूर मारूफ है, इस पर सब बिल-इत्तिफाक मुत्तफिक है। उनमें से तीन चीजें बता रहा हूं। तीन चीजें इमाम ज़माना लेकर आएंगे। एक जुल्फ़िकार, एक अब्बास का अलम, तीसरा हुसैन का जुल्जना। बोलो ताकि पहचाने जाओ। तीन चीजें लिखा है बिल-इत्तिफाक कि ये तीन चीजें तो आनी है। इमाम ज़माना जिस हुजरे में तशरीफ फरमा है और इबादत में मसरूफ हैं, जैसे ही वक्त ज़हूर आएगा, अब तवज्जो देखिएगा मेरी तरफ, मैं आपको शायद मंजर दिखाऊं। इमाम हुजरे में मुसल्ले पर है, अब्बास का अलम फरेरा समझते ना, यूं जो होता है, वो लिपटा हुआ रखा हुआ हुजरे के कोने में। तलवार जुल्फ़िकार मुसल्ले के साथ नियाम में रखी हुई है। बिला तशबीह मंजर समझते जाएं और दुआ देते जाएं। इमाम मुसल्ले पर है, मुसल्ले के बराबर में जुल्फ़िकार नियाम में रखी है। हुजरे के कोने पे अब्बास का अलम का फरेरा लिपटा हुआ, राउंड हुआ हुजरे के कोने से टिका हुआ है। जुल्जना बाहर है। तीन चीजें हैं। रिवायत के अल्फाज ये हैं, जैसे ही वक्त ज़हूर होगा, जुल्जना जहां भी होगा आके इमाम के हुजरे के दरवाजे पे खड़ा होगा और आवाज देगा, इमाम वक्त ज़हूर हो गया। मुसल्ले के बराबर में रखी हुई जुल्फ़िकार खुद ब खुद नियाम से बाहर आएगी और उससे आवाज आएगी, वक्त ज़हूर हो गया। अब्बास का अलम जो कोने में रखा हुआ है, उसका फरेरा खुद ब खुद खुलेगा और आवाज आएगी, वक्त ज़हूर हो गया। इमाम तलवार को हाथ में उठाएंगे, एक हाथ में जुल्फ़िकार होगी, एक हाथ में अब्बास का अलम होगा, दरवाजे पे जुल्जना होगा। जुमला मेरा जाया न करना। तीन जो असली निशानियां हैं, तीन जो बड़ी निशानियां हैं जो लेकर आएंगे, उसमें एक का ताल्लुक अब्बास से है, एक का हुसैन से है, एक का अली से है। यदुल्लाह इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे, लिसानुल्लाह इन बोलती हुई जबानों का मुहाफिज हो। तवज्जो है, तीन चीजें लाएंगे, वो भी एक अब्बास की निशानी, एक हुसैन की निशानी, एक अली की निशानी। तीन चीजें लेकर आएंगे। अब वो ये चीजें लेके जहां भी मौजूद हैं मेरे इमाम आलम गैब में, गैबत में, वो पहुंचेंगे काबे। पुराने जमाने में देखिए इतनी जदीद जो टेक्नोलॉजी थी नहीं, मैदानों में जंगें होती थी आमतौर पे, तो मैदानों में जब घोड़े दौड़ते थे और नाके ऊंट चलते थे तो उससे मिट्टी उड़ा करती थी। तो जब लश्कर आता था तो मिट्टी उड़ रही होती थी, तो धूल की वजह से पता नहीं चलता था ये लश्कर किसका है। अब आप बैठे हैं इधर, ये अपना लश्कर आ रहा है, अपना लश्कर आ रहा है, तो पता कैसे चलता था ये हमारा लश्कर है। आप सलामत रहें। दूर से चेहरे नहीं नजर आते थे, दूर से अदब नजर आता था। भाई तवज्जो, दूर से पुराने जमाने में चेहरे नहीं नजर आते थे, अलम नजर आता था। अलम देख के समझ जाते थे हमारा लश्कर वाला है या दूसरे लश्कर वाला है। मेरा फिक्रा जाया न करना, इस
इसलिए कि लश्कर अगर किसी दूसरे का अलम उठाएगा धोखा तो दे देगा, लेकिन वो आमतौर पे अरबों में भी, मुनाफिकों में भी, काफिरों में भी ये दस्तूर नहीं था। सब अपना अपना अलम उठाते थे, कोई दूसरे लश्कर का अलम नहीं उठाता था। तो बात समझ में आ गई ना, सब अपना अपना अलम उठाते थे। अभी भी लोगों को इतराज है, हम हुसैन का अलम क्यों उठाते हैं? जो हुसैन के लश्कर में है वो हुसैन का अलम उठा। अब वो अलम से पहचाना जाता था जल्दी जल्दी, वो अलम से पहचाना जाता था किसका लश्कर आ रहा है, तो अलम देख के पता चलेगा। अब इमाम ज़माना वहां पहुंचेंगे, वहां पे ज़बूर का ऐलान होगा, पूरी दुनिया से काफिले वहां पे पहुंचेंगे, तो पहचाना कैसे जाएगा हमारा वाला है या किसी और का है, हमारा वाला है या किसी और का है? तो तीन चीजें इमाम ज़माना लेकर आएंगे। शियों को तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिया तो पहले ही जुलूस में निकले होते हैं और यही तीन चीजें लेकर निकले होते हैं। हाथों में जंजीरें होती है, अब्बास का अलम होता है, सुलझना होता है, वहां से वो लेकर आएंगे, यहां से हम हाथ में जंजीरें लेंगे। पीछे वाले बोलो ताकि पहचाने लाओ। मिलके पीछे वाले जवान दोस्तों, हल्के बोल रहे हैं, अली अली, जरा जवान भी बुलंद आवाज से बोले। अच्छा मैं देख रहा हूँ होता ये आमतौर पर बच्चे ज्यादा जोर से बोलते हैं, इधर जरा बच्चे हल्की आवाज से। ये तो ट्रेन बच्चा है, क्योंकि अभी जल्दी थोड़े दिन हुए इसको आए हुए। अब जो माशाल्लाह यहाँ पे पैदा हुए ना, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो थोड़ा बोलने में शर्माते हैं। क्यों नारे लगाए, हम क्यों गए अली अली जोर से? सबको कहना चाहिए अली अली कहते हुए शर्माया ना करो। देखिए मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ पे वो बसें चल रही हैं और वो शोर मचाते हुए बसों में जा रहे हैं, एक दूसरी तीसरी। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे अब ये लोग, इनकी यहाँ पे तालीम खत्म हो गई, अब ये ग्रेजुएशन में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। तो आज का दिन इनको गवर्नमेंट ने बसेस प्रोवाइड की है, जाओ सैर करो। अब वो जिसको जो भी खुशी में आवाज निकाल रहा है वो निकाल रहा है, कोई पाबंदी नहीं है। खुशी में और गम में वही आवाज निकलती है जो दिल से होती है। हाय 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 हाय, अब हम क्या करें? हमारी खुशी हो या गम हो, खुशी हो तो अली अली निकलता है, गम हो तो हुसैन हुसैन निकलता। मिलके बेटा बोला करो बुलंद आवाज से, शर्माए बगैर यार। तीन चीजें वो लेकर आएंगे, जुल्फिकार, अलम और जुलझना। हम जुलझना लेके जुलूस में निकले हुए होते, अलम हमारे साथ होता है, हम भी अलम लेकर जाएंगे, हम भी जुलझना लेकर जाएंगे, नहीं जुल्फिकार। अब हम तो जुल्फिकार रख नहीं सकते मौला, जंजीरें हैं वही लेके पहुंच जाएंगे। अब वो कहेंगे जी छोटी छोटी जंजीर से जिले सल्लल्लाहु साहब क्या करेंगे? आपको पता नहीं है अली के पास ये मुआजिजा था। अली जब कोई भागता था तो भागते के पीछे नहीं भागते थे, जुल्फिकार बड़ी हो जाया करती थी। हम अपनी जंजीरें छोटी छोटी ले आके जुल्फिकार से मस करेंगे, वो बड़ी हो गए। सरकार ये एक मैं आपको दिखा रहा हूं अंदर। अब ये तो तय हो गया ना कि तीन चीजें वो लाएंगे, तीन चीजें हम लेके पहुंचेंगे। अच्छा एक हदीस आपको लिखी नहीं मिलेगी, तमाम अलाइम ज़ुहूर की किताबों में। इमाम ज़माना जब आएंगे तो लोग कहेंगे कि नया दीन लेकर आया। सुना है उलमा से, सुना है ना? एक फिक्रा देने की इजाजत है। लोग कहेंगे इमाम महदी के इक़दामात को देखकर कि ये नया दीन लाए हैं, नया दीन लाए हैं, नया दीन लाए हैं। उधर लिखा हुआ है अलम जुल्फिकार और जुल्झना लेकर आएंगे। तो मुझे कहने दो ना, जिसको लोग नया दीन समझेंगे वो अलम जुल्फिकार और जुल्झना है। जो है कि नहीं है? बात पहुंच रही है? ऐसा ही है। अच्छा अब
मैंने अभी तो कहा टेबल टॉक तो होगी नहीं, सलावत पढ़ो नहीं मोहम्मद वाले एक और मर्तबा बल्द नवाज से सलावत। टेबल टॉक नहीं होनी। अच्छा वहां पे क्या करेंगे आप, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? जुल्फ़िकार उनके पास है, इख्तियार उनके पास है, ताकत उनके पास है, हमने क्या करना? हाँ जो वो हुक्म करेंगे वो करेंगे। ऐसा ही है, जो भी हमारी दस्तयाब ताकत होगी उसको इमाम ज़माने की खिदमत में लगा देंगे। अब होगा क्या? काबे से चलेंगे, पहले अरब लोग कहते हैं फतह करेंगे। मेरा जुमला काश मैं अपना फिक्र आपको पहुंचा दूं, आहिस्ता से कह रहा हूं, आप आहिस्ता से सुनिएगा। मतलब इमाम ज़माना अरब का कब्जा कर लेंगे, इमाम ज़माना उधर कब्जा कर लेंगे, अजम का कब्जा कर लेंगे। कब्जा करेंगे नहीं, कब्जा वापस लेंगे। बोलो आगे नहीं जाओ, पीछे वाले मेरे दोस्त, करेंगे नहीं, कब्जा वापस लेंगे। हाँ अपने वापस इख्तियार में लेंगे, क्योंकि सब कुछ है ही उनका। कब्जा वो करता है जो पहली बार करे, ये वो हैं कि जो अपना कब्जा वापस लेंगे, कब्जा छुड़वाएंगे। अच्छा अब अज़दार सारे पहुंच गए माशाल्लाह। अब वो निकलेंगे वहां पे अरब, रजम, फिर उधर शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, हर तरफ तो वो निकलेंगे। भाई अब चल रहे हैं, अब इधर चल रहे हैं, अब इधर चल रहे हैं। रेस्ट थोड़ी होगा, रेस्ट नहीं होगा कि वो रेस्ट करेंगे। चलिए भाई आज नया जमाना है, होटल थोड़ी गिराए जाएंगे मुझसे। अभी मैं इस पे यहाँ पे तकरीर एक यहाँ पे होती है, एक इसके बाद होती है। ये खास लोग जो है ना, ये इसके बाद वाली अलग तकरीर करा रहे हैं, वो अलग चल रही है तकरीर। एक एक घंटे, वो 1.5 घंटे की चल रही है, 2-2 घंटे की। ये वाली तो जो आप सुन रहे हैं अलग है। तो वहां पे अभी इसका जवाब दे चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी का क्या होगा। कभी मौका मिला तो बच्चों को भी सुना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने, अब वहां पे होटल थोड़ी गिराए जाएंगे कि सारे घर गिरा दो, सारे होटल गिरा दो। अब क्या करेंगे? बीच में स्टे होगा होटलों में कि चलिए जी आप लोग होटल में स्टे कीजिए, कल सुबह दोबारा से चलेंगे। ये तो अब चले हैं, तो अब तो वापस कब्जा लेकर ही रुकेंगे, और वापस कब्जा लेकर कूफे में रुकेंगे। तो ये तो अब चल पड़े। अब वहां पे आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं है। मौला थक गए, मौला पेशेंट हूं, मौला कमर में दर्द है, मौला सर में दर्द है, मौला टेम्परेचर हुआ है? नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आप कहेंगे तो क्या बीमारी की हालत में आएंगे? नहीं, खाके शिफा का वारिस आया है। मेरा फिक्रा जाया ना करना, मेरा फिक्रा जाया ना करना। अरे मुझे मालूम है लुत्फ ले रहे हैं आप, लेकिन जरा बोल बोल के लुत्फ ले। आके शिफा का वारिस आया है, इधर हाथ रखा, उधर शिफा मिल गई। लोग तो जाएंगे, मौला हम आ गए, ये देखिए पैर सूज गया, कैसे आए? अच्छा पैर सूजेंगे नहीं, उधर जाते वहां पे तो पहुंच जाएंगे बस। अब क्या होगा? रोजाना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। अब वहां पे क्या करना है? वहां पे आपने बातें करते हुए नहीं जाना, मतलब बातें तो होंगी, वो अलग बातें होंगी, काम भी करना है। तलवार कैसे चलाई जाती है? और जो 2 हाथों से चलाने के माहिर हैं वो दोनों हाथों से चलाते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें इस दौर में इल्म हासिल करने के लिए आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतना जमाना है कि पुराने जंगी तलवार कैसे चलाया करते थे। हाथ यूं होता था, यूं होता था, ये होता था, इधर से आता था, इधर से आता था, यूं मारा जाता था। तो यहाँ पर तो थोड़ी देर अगर महीने में एक बार क्रिकेट खेल लें तो अगले दिन पट्टे अकड़ जाते हैं। मैं सामने की मिसालों से बात कर रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। वो थोड़ा सा ज्यादा खेल लें तो चुक आ जाती है। तलवार कैसे चलाएंगे? तलवार भी भारी होती है, 2 मिनट चला लें तो सारी चुके निकल आएंगी। मुझे बताइए, मैं बता रहा हूँ इमाम ज़माना की आमद की तैयारी है मजलिस से। मेरी तबीयत लंबी हो गई, मुझे जल्दी से अपने मौजूद को वापस आना है। तैयारी बता रहा हूँ भाई।
तलवार चलाने के लिए हाथ उठाना पड़ता है, कभी ये हाथ उठाओगे कभी ये हाथ उठाओगे। ये जो मातम कर रहे हो सीने पे, बोलो ताकि पहचाने जाओ, हल्के बोलो, तुम्हारी अपनी मर्जी तुम्हारी अपनी किस्मत। ये जो मातम कर रहे हो ये उनकी आमद की तैयारी है। जितने मातमी है को ये नहीं कहेगा बोलो थक गए। अब सवाल फिर अपनी जगह है भाई, एक दिन नहीं थकेंगे, 2 दिन नहीं थकेंगे। बाद रिवायतों में कि 1 साल बाद फतह करके आएंगे, बाद रिवायतों में 1 महीने में फतह कर लेंगे, बाद रिवायतों में 2-2.5 महीने में फतह कर लेंगे, बाद रिवायतों में 3.5 महीने में कर लेंगे, बाद रिवायतों में 8 महीने 9 महीने में करेंगे फतह। 2.5 महीने मान लेता हूँ, जुमला मेरा जाया कर दिया आपने। 2.5 महीने तो हम भी यूनिफॉर्म में रहते हैं, 2.5 महीने मान लेता हूँ, 2.25 महीने मान लेता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो ऐसा हो गया 2.25 महीने ये 2 महीने जनाब सैयदा के गम के अय्याम चलते हैं। मौला अली की शहादत के 5 दिन आ गए, फिर दीगर इमामों की शहादत के दिन, तो इधर तो सब प्रैक्टिस में रहते हैं, जो है कि नहीं है। फिर भी अगर थक जाओगे, देखिए जिले सकलैन साहब, ये तो फिक्शन की बातें कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ बताइए कैसे होगा। रिवायत के अल्फाज है, रिवायत की जमानत मैं लेता हूँ। जो कहेगा किताबें आपको लेकर नहीं आनी पड़ती, सारा लाइब्रेरी, सारा जितनी किताबें हैं सारा मोबाइल में मिल जाता है, लैपटॉप में मिल जाता है। रिवायत का जामिन मैं हूँ। रिवायत में ये है, जब इमाम ज़माना का लश्कर आगे जा रहा होगा रुके बगैर जाएगा। जिसको भूख लगेगी, अच्छा ये भी तो मसला होता है भाई, कहीं पुरसा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो लंगर का इंतजाम भी तो करना है, तवज्जो है। तो भाई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितनी फिक्र करनी थी कर ली है। अब परिंदों और चींटियों को रिस्क देने वालों का बेटा आया है। रिवायत ये, जिसको प्यास लगेगी इमाम ज़माना के बिल्कुल लश्कर में दरमियान में एक पत्थर रखा होगा, वही जो जनाब मूसा के पास था जिससे चश्मे बहते थे। जब किसी को प्यास लगेगी उससे पानी मिलेगा, जब किसी को भूख लगेगी उससे खाना मिलेगा, सब कुछ होगा, दूध भी मिलेगा, सब कुछ। फिर भी अगर कोई थक जाए तो उसके लिए भी इंतजाम है। रिवायत का दामिन मैं हूँ। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि जब मेहदी के लश्कर में कोई थकेगा तो वो आगे पहुंचेगा। तवज्जो, जो चुप रह जाए उसकी अपनी मर्जी है, और जिसको पसंद आए हाथ देने के लिए, हाथ दुआ देने के लिए हाथ जरूर उठाना। तवज्जो, रिवायत के अल्फाज ये है, इमाम ज़माना जा रहे होंगे, जैसे ही कोई लश्कर में थकन महसूस करेगा दौड़ के आगे जाएगा, इमाम ज़माना की सुलझना के जीन पे हाथ फेरेगा, थकन दूर। देखिए थकन ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, बंदा डेड होके गिर जाता है। मिसाल बच्चों को दे दूं ताकि बच्चे आके मुझे बता रहे हैं रोजाना कि हाँ जी आपकी बात समझ में आ रही है, तो मिसाल दूं ताकि बच्चे समझ सकें। थकन ज्यादा होगी, डाउन होगी, पावर डाउन होगी, बंदा गिर जाएगा। बहुत ज्यादा डाउन होगा, डेड हो जाएगा। मोबाइल है, मिसाल से समझा रहा हूं, बैटरी कम हो रही है, सेल गिरते जा रहे हैं, बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो मोबाइल डेड हो जाएगा। जैसे इसकी पावर कम होने लगती है फौरन चार्जिंग पे लगाओ। अरे भाई पुराने जमाने में केबल लगती थी, अब तो यूं रखो और चार्ज हो जाता है। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ, ऐसे रखो और चार्ज हो जाएगा, ऐसे रखो और चार्ज हो जाएगा। तो भाई तवज्जो, जब तुमने इतनी तरक्की कर ली कि वो शय जिसमें जान भी नहीं है उसमें जान डाल के उसको रिचार्ज कर सकते हो, तो तुम तो फिर भी जानदार हो। तो फर्ज ये है वहां पर ताकत इमाम के सुलझने से मिलेगी, जो है कि नहीं है। बात पहुंच रही है, इसीलिए तो नाम है मंसूर, मुंतकिम, महदी। अच्छा हमारे तमाम इमामों का नाम महदी है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। रसूलुल्लाह भी महदी, मौला अली भी महदी, हसन भी महदी, हुसैन भी महदी। अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद तो सुना था, 12 अली तो सुना है,
लोग एक महदी पे परेशान हैं, हमारे 12 के 12 महदी है। अच्छा आप कहेंगे दलील क्या है? जाइए ज़ियारत जामिया पढ़िए, अस्सलाम अलैका या महदीयून, ऐ बहुत सारे महदी आप पर सलाम हो। शहादा मासूमीन की ज़ियारत जामिया, एक साथ शहादा मासूमीन की ज़ियारत पढ़ना चाहो तो ज़ियारत जामिया पढ़ो। अशरा पढ़ चुका हूं पिछले बरस, इस वक्त उसका जिक्र नहीं करना। तो इमाम महदी भी है, मौला अली का एक नाम है, उसी के लिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लू उलाइका काना अन्हु मसऊला। क़यामत के दिन बेशक इन्नस समा, तुम्हारी आंखों से सवाल किया जाएगा। तो बोलो तो आगे पहचान, घबराते क्यों? इन्नस समा, आंखों से, समा समाअत से, वल बसरा आंखों से, वल फुआदा, तीन चीजें। आप क्या समझ रहे हैं? आपसे सवाल किया जाएगा, सिर्फ आपकी जबान से सवाल किया जाएगा। आप कहोगे नहीं अल्लाह मैंने तो ये नहीं किया, आपने कह दिया नहीं किया। अब आंखों से पूछा जाएगा, हाँ भाई क्या क्या किया? हाँ भाई, कानों से पूछा जाएगा क्या क्या सुना? फुआद से पूछा जाएगा। अब फुआद जिस्म का कौन सा हिस्सा है, इस पे भी बात होती है। लेकिन एक बात है, अल्लाह कह रहा है हम इनकी आंखों से सवाल करेंगे, इनकी कानों से सवाल करेंगे, आंखों से सवाल करेंगे और फुआद से सवाल करेंगे। ये तीनों चीजों से सवाल। अब जबान तो बोल के चुप हो गई, नहीं मैंने नहीं किया था परवरदिगार। आंखें जवाब देंगी ये किया, ये किया, ये किया। कान बताएंगे ये किया, ये किया, ये किया। फुआद बताएगा ये किया, ये किया, ये किया। कुल्लू उलाइका कानू अन्हु मसऊला, ये जितनी चीजें हैं इनसे सवाल किया जाएगा। तो जवाब अगर आंखों से किया जाएगा तो जबान को देना नहीं है, आंखों ने देना है। कानों से किया जाएगा तो कानों ने जवाब देना है। फुआद से किया जाएगा तो फुआद ने जवाब देना है। एक शख्स आया इमाम में मासूम के पास और सवाल किया, मौला सूरह इसरा की आयत है, आयत नंबर 36 मौला अब जो मेरी तरफ, मौला इस आयत का क्या मतलब है? अब वो आम तशरीह हो गई कि आंखों से कानों से, कानों से आंखों से और फुआद से सवाल किया जाएगा। अब एक शख्स आया जो बातें मजमे में नहीं हो सकती, भाई तवज्जो, उसके लिए अलग महफिल सजती है। तो फिर आए रसूल के पास, कहेंगे या रसूल अल्लाह इसका मतलब क्या है? आंखों से सवाल होगा, कानों से सवाल होगा, फुआद से सवाल होगा। रसूल ने फरमाया इस आयत में इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, समाअत से मुराद तौहीद की गवाह बारे में पूछा जाएगा। बसारत से मुराद बसरा, आंखों से पूछा जाएगा, रसूल के बारे में सवाल किया जाएगा। फुआद से मुराद, फुआद पूछा जाएगा। फुआद बता दूं क्या है? कुरान में दिल को कल्ब भी कहते हैं, फुआद भी कहा जाता है। कल्ब भी कहते हैं, फुआद भी कहते हैं। तो अल्लाह कह रहा है इनकी आंखों से, कानों से, कानों से, आंखों से और दिल से सवाल किया जाएगा। तो इमाम ने फरमाया कानों से सवाल होगा तौहीद के बारे में, आंखों से सवाल होगा रिसालत के बारे में, दिल से सवाल होगा विलायत के बारे में। बोलो ताकि पहचाने जाओ। इस आयत से मुराद कि इनकी कानों से, आंखों से और दिल से सवाल किया जाएगा। उन्होंने फरमाया कानों से तौहीद का सवाल, आंखों से रिसालत का सवाल, दिल से विलायत अली का सवाल। तवज्जो, इजाजत है एक जुमला कहूं, एक फिक्रा कहूं और दुआ दीजिएगा। चूंकि अल्लाह को देखा नहीं है, सुना है, इसलिए कानों से पूछा जाएगा। बोलो ताकि पहचाने जाओ पीछे वाले मेरे लोग। क्योंकि अल्लाह को देखा नहीं है, सुना है, अल्लाह है, तो कानों से पूछा जाएगा। कान गवाही देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई तवज्जो, यानी कानों से जब पूछा जाएगा तो कान गवाही देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। आंखों से पूछा जाएगा रसूल के बारे में, क्योंकि रसूल को देखा है।
रसूल को देखा है, उनका चेहरा देखा है, उनकी आंखें देखी हैं, उनकी जुल्फें देखी हैं, उनकी रीशे मुबारक देखी है, उनकी काली कमली देखी है, रसूल को चलते हुए देखा है, रसूल को जंगों में देखा है, रसूल को मस्जिद में देखा है, रसूल को मिंबर में देखा है। तो आपकी आंखों से सवाल किया जाएगा रसूल के बारे में। चूंकि रसूल को देखा, जवाब आंखें देगी। अली के बारे में पूछा जाएगा दिल से। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। अली के बारे में दिल से सवाल किया जाएगा, क्योंकि अली कानों और आंखों का मामला नहीं है, अली दिल का मामला है। इमाम ने फरमाया समा से मुराद तौहीद, बसरा से मुराद मोहम्मद मुस्तफा, फुआद से मुराद अली। इनसे पूछा जाएगा गवाही के बारे में, तो जुमला याद रखना, मैदाने महशर में बख्शिश सिर्फ उसकी होगी जिसके कान ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगी, दिल अली वलीउल्लाह कहेगा। बिल्कुल बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? जिसके कान ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगी, दिल अली वलीउल्लाह कहेगा। तो अली का नाम है फुआद। हाँ, और जिसके दिल में अली ही नहीं, उसका दिल फुआद ही नहीं। अच्छा, किसने ये लफ्ज पहले सुना था फुआद? अभी सुनाता हूँ, आप तो सलामत रहे माशाल्लाह। दो हजरात है, जिसने नहीं सुना, खुदा की कसम रोजाना सुनता है, खुदा की कसम रोजाना आगे रोजाना के रोजाना सुनते हैं। नहीं, ये लफ्ज सुनते हैं। दलील दूं? आप कहेंगे नहीं साहब, हमने तो पहले नहीं सुना, आज सुना है हमने। ये चंद लोगों ने सुना होगा तो सुना होगा, हमको तो नहीं पता था। फुआद दिल को कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं मजलिस में आया करो तो दिल की आंखें खोल के आया करो। इमाम से पूछा गया, इमाम ने फरमाया हर मोमिन की चार आंखें होती हैं। कहाँ बैठे हैं, मारिफत की बातें हैं, विलायत की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं, हैरान हो लेकिन बोलते जाए। इमाम ने फरमाया मोमिन की चार आंखें होती हैं। चार आंखें ये मोमिनों की सिफत है, उनकी चार आंखें होती हैं। का वो कैसे मौला? मौला ने फरमाया दो चेहरे पे होती हैं, दो दिल में होती हैं। हाय हाय, कुछ कहा मैंने। दो चेहरे पे होती हैं, जो दो दिल में होती हैं। का मौला फर्क क्या है? का जो यहाँ से नजर नहीं आता वो यहाँ से नजर आता है। जुमला जाया न करना, हमने मेहदी को यहाँ से नहीं यहाँ से देखा। कैसे लोग हैं, सुंदना सजाते हैं, उस पे खुद नहीं बैठते। इतना महंगा सुंदना, लोगों को शौक होता है उनके पास घोड़ा हो तो उस पे राइडिंग करें। ये लोग इतने महंगे महंगे खरीदते हैं और उस पे बैठते ही नहीं। लीजिए जनाब, खुद नहीं बैठते, जेवरात बनाते हैं, सजाते हैं। तुम्हें क्या मालूम, हमें खाली सुंदना लेके जुलूसों में डाले होते हैं। तुम्हें लगता है खाली है क्योंकि तुम इन आंखों से देख रहे हो। हम यहां से देखते हैं, हमें मालूम है जिसके नाम की सवारी निकालते हैं उसका साया पड़ता है। कह दिया जुमला, याद कीजिएगा। बात पहुंच रही है? कहां थे, कहां रुकी थी तकरीर? ये तो इसकी बात आ गई। नजर आ रहा होता है। इमाम ने फरमाया हर मोमिन की चार आंखें होती हैं, दो दिल में, दो चेहरे पे। और इससे नजर आ रहा होता है मोमिन को, जो दुनिया नहीं देखती वो मोमिन देख लेता है। तो अब इसलिए मैं कहता हूं मजलिस में आकर देखिए वहां पहुंच गया जहां पे मैंने रोका था। जुमला फिक्र आपको सुनाना था, दुआ लेनी थी, वापस उधर पहुंच गया। मैंने आपसे पूछा इतना हाजिर होना चाहिए कि फौरन आप बताएं कि आप वहां रुके थे। मैंने कहा मजलिस में दिल की आंखें खोल के आया करो। खुदा की कसम फुआद का लफ्ज रोज सुनते हो, सब सुनते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सुनता ना हो। क्यों? हदीसे किसा नहीं सुनते।
इमाम हसन हुसैन ने कहा था, या समरता फुआदी, ऐ मेरे दिल की ठंडक, समरता फुआदी, ऐ मेरे दिल की ठंडक, ऐ मेरे मेवे दिल, ऐ मेरे जानो जिगर, समरता फुआदी। सुना है ना, वही फुआद है। हाय 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 हाय, तवज्जो, कुरान में अल्लाह अली को फुआद कह रहा है, रसूल सैयदा और अली हसन हुसैन को फुआद कह रहे हैं, तो जुमला कहने दो ना, हमारे 12 के 12 फुआद है। इसको बिगाड़ के नाम लेते हैं फव्वाद, नाम सुना है ना, फव्वाद, फुआद अरबी का। तो अली का नाम एक और क्या है, फुआद। अब अली का नाम के झैल में हसन हुसैन का नाम भी पता चल गया। तवज्जो है कि नहीं है? इसी तरह अभी देखिए बच्चों की बात हो रही है, सारे बच्चे बैठे हुए जो जहाँ बैठे हुए और मुझको आके ये फीडबैक दे रहे हैं कि जी आपकी बात हम तक पहुंच रही है। अच्छी बात है, जिस बच्चे को समझ में आके बताए जरूर कि आपकी बात पहुंची है, ठीक है। कुछ बच्चे पर्दे के पीछे भी हैं, उन तक भी बात पहुंचनी चाहिए बच्चियों तक कि हाँ जी बात समझ में आई है। तो अगर आज चले बच्चों के लिए ही मौला अली का एक नाम, 2 नाम जल्दी जल्दी आपको सुना दूं, सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। आमादा है, लेकिन जल्दी जल्दी सुनना होगा, मेरे साथ सफर तय करना होगा। जितनी जल्दी मेरे साथ चलेंगे उतनी जल्दी सफर तय करूंगा, क्योंकि आए हाय देखिए, अब मुझे नहीं मालूम मौजू कहां से अचानक याद आ गया। आज जो बरामदगी होगी वो भी बच्चे हैं। फजाइल पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम अगर कहोगे अभी मैं मोहम्मद और इब्राहिम की फजाइल सुना के जाऊंगा। चलो ये सुन लो पहले मौला अली के 2 नाम, फिर मैं मोहम्मद और इब्राहिम के फजाइल का एक जुमला कहकर वो साइड पे जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ साथ चलना होगा, पीछे रह के नहीं सुनना, आगे बढ़ के सुनना है। आगे बढ़ के मुराद जहां भी हो, ज़हनी और दिल के तौर पे आगे बढ़ो, मेरा साथ दो ताकि जल्दी नहीं सुना दूं। मौला अली का एक नाम है कज़ीम, काफ ज़ाद ये मीम, कज़ीम। इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे QAZEEM, कज़ीम। कज़ीम का मतलब क्या है बताता हूं। हुआ ये कि जो जमाने जाहिलियत के बुढ़े थे वो सरकार से लड़ने आ नहीं सकते थे मक्के में, क्योंकि अगर मक्के में सामने खुल के लड़ने आते, इसलिए मक्के में एक भी जंग नहीं हुई। अगर मक्के में खुल के लड़ने आते तो लड़ाई सरकार से नहीं अबू तालिब से होती। जुमला मेरा जाया ना करना, जुमला मेरा जाया ना करना। अगर लड़ने आते तो लड़ाई सरकार से नहीं अबू तालिब से होती। तो मेरा जुमला याद रखना, अबू तालिब इधर दुनिया से गए, हिजरत करके मदीने आए। सरकार और मौला अली ने सिर्फ गज़वात की तादाद जो है वो 87 है, 87 लड़ाइयां लड़ी। यानी एक अबू तालिब के जाने से इतनी हिम्मत हो गई कि 87 लड़ाइयां लड़ने आ गए। मैं अली के बाबा की शुजाअत में एक फिक्रा कहूं, खुदा की कसम, अली का बाबा इतना शुजा था, अली के सामने फिर तलवार निकल तो आई, अबू तालिब के सामने कोई तलवार भी नहीं निकाल रहा। बोलो बाकी पहचाने जाओ, मेरा फिक्रा याद रखना। कभी कहेंगे इस फिक्रे में पूरी तकरीर हो जाएगी, लेकिन आज की हद तक भाई अली इतने सजा थे, अब्बास सजा थे, जाफर तैयार सजा थे, हमजा सजा थे, रसूलुल्लाह सजा थे, सब सजा थे नहीं, सजा है। लेकिन कम से कम लोगों की इतनी हिम्मत तो हुई, तलवार लेके उनके सामने आ गए। अबू तालिब सजात की उस मंजिल पर थे, कोई तलवार निकाल के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सका। तो उन्होंने कहा भाई लड़ तो सकते नहीं है, और ये तो कहता हुआ जा रहा है कुलू ला इलाहा, कहो कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अब क्या करें? मैं देखो हम हमला करते हैं तो पहले तो अच्छा नहीं लगेगा, वो जवान है, हम बुढ़े जवानों से लड़ते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अब क्या करें? कहेंगे अगर फर्ज करो हम मिलकर हमला कर भी, अबू तालिब किससे हम लड़ नहीं सकते, फिर क्या करें? तो शैतान ने दिमागों में प्लान डाला, कहने ऐसा करो
सब अपने अपने घर गए बिला तशबीह। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कह लगे तुम अपने पोतों को ले आओ। आए 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 आए, तुम अपने पोतों को लाओ, हम अपने पोतों को लाए। समझ है, एक दूसरे से कहने कि तुम अपने पोतों को लाओ, हम अपने पोतों को लाएं। जिसके बच्चे छोटे हैं वो अपने छोटे बच्चों को ले आए। अब वो 5, 7, 8 साल के और बाद रिवायत में 15 साल के सारे बच्चे ले आए। यहां से लेकर जो आ सकते थे, खेलने के लिए निकल सकते थे, उस एज से लेकर 14-15 साल तक के सारे बच्चे ले आए। कहने के लगने छोटे चाहिए भले से बड़े हों, लेके आ जाओ। लेके आ गए, उन सबको दिए पत्थर। कहने बेटा तुमने एक काम करना ये है कि तुमने पत्थर जमा कर लेने। कल वो अपने घर से निकलेंगे और कहेंगे कुलू ला इलाहा, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। जैसे ही वो कहते हुए निकले, तुमने पत्थर निकाल लिए और मारने शुरू कर देने। जब तक वो मक्के की गलियों में नहीं, तुमने पत्थर मारने, खूब पत्थर जमा कर लो। रात भर बुढ़ों ने पत्थर जमा करके बच्चों को दिए, खूब जमा करवाए पत्थर। वो बच्चों ने झोली बनाते और वो जैसे भी झोलियां बनाते हैं, जितनी बड़ी झोली बनी उतने पत्थर भर लिए। सरकार निकले, कुलू ला इलाहा, कहो कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जुमला हम कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए, कोई उसको गलत न ले। कुलू ला इलाहा यानी कोई अल्लाह नहीं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद कहो सिवाय अल्लाह के। तो अब जैसे रसूल निकले, पीछे से बच्चों ने पत्थर मारे। अब प्लान क्या था, प्लान समझिए। अगर 40 बरस के मोहम्मद बच्चों को वापस मारते हैं तो वो कहेंगे देखो बच्चों को, बुजुर्गों के बच्चों को मार रहा है, जवान हो के बच्चों को मार रहा है। लेकिन वो उसको 40 साल में बुजुर्ग लगते नहीं थे, जवान थे। ये जवान बच्चों को मार रहा है, छोटे छोटे बच्चों को। तो कहने लगे वो मार नहीं सकता, और जब तक वो कुछ सोचेगा, कम से कम बाहर निकलना तो बंद कर देगा, फिर हम सोचेंगे क्या करें। प्लान समझ गए आप? अब बच्चों ने पत्थर मारे, रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। पत्थर खाते रहे, चलते रहे, पत्थर खाते रहे, चलते रहे, पत्थर खाते रहे, चलते रहे, पत्थर खाते रहे, चलते रहे। भाई तवज्जो, आगाज इस्लाम से था, काफिर पत्थर मारते थे, अल्लाह की हुज्जत पत्थर खाती थी। शाम में पत्थर, फजाइल में जुमला कह रहा हूं, ये नए नहीं थे, सज्जाद सुन्नत रसूल अदा कर रहे थे। फजाइल में जुमला अदा है, सुन्नत रसूल अदा कर रहे थे। और जो पत्थर मार रहे थे वो काफिर थे या काफिर के बच्चे थे। जो है अब सरकार जब घर में दाखिल हुई, सर से लेकर पैर तक जख्मी, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं जख्म आया हुआ है, कहीं पत्थर, और दर्द से पूरा बदन सरकार का दुख रहा। घर में आए, घर में आना था कि जब देखा जनाब फातिमा बिन्त असद कि सरकार इस तरह आए, तो एक मर्तबा वो आई और सब घर वाले आए। रसूलुल्लाह के जख्मों को साफ किया गया, रसूलुल्लाह के गर्म पानी से जख्म साफ किए गए, और उधर जहां जहां दर्द था पूछती जाती थी मोहम्मद कहाँ दर्द है। सरकार बताते आते वो वहां पर गर्म पानी का कपड़ा रख दी जाती है ताकि दर्द में कमी आए। खून साफ किया गया, जख्म साफ किए गए, सब ये कर रहे थे। एक बच्चा उजरे के कोने में खड़ा हुआ दिख रहा था। समझो कीजिएगा, मेरी मंजर निगारी पे दुआ जरूर दीजिए। एक बच्चा कोने में खड़ा हुआ दिख रहा था, आंखों में आंसू थे, मुट्ठियां भींची हुई थी, आंखों में जलाल था, आंखों में आंसू भी थे, आंखें सुर्ख भी थी, और अपने दांतों को पीसते जाते थे, और मुट्ठियां भींची हुई थी। उस बच्चे ने, कौन था? अली। अब सरकार ने तो दोबारा सुबह निकलना था, सरकार ने कोई जवाबी प्लान नहीं बनाया, जिसका महबूब था उसने बना लिया। जिसका महबूब था बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। यदुल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, लिसानुल्लाह इन ज़बानों को सलामत रखे। जिसका महबूब था उसने प्लान बना लिया। इधर रसूल निकले, जैसे ही निकलने लगे मौला अली आके लगे या रसूलल्लाह आज उस गली से बन जाइएगा, आज उस गली से जाइएगा, और उस जगह पहुंचकर वापस मुड़ जाइएगा तेज कदमों चलते हुए।
रसूल ने कहा ठीक है। देखिए दावत जुलशीरा में अली वादा कर चुके हैं मैं आपकी नुसरत करूंगा। ठीक है, अब रसूल चले, मक्के के बच्चे पीछे पीछे रसूल अल्लाह के पत्थर मारते हुए। अब मौला अली का उस जगह पहुंच के तेज कदमों चल के उधर मुड़ जाइएगा, वो सीधे आ जाएंगे, वो समझेंगे आप सीधे गए। वो थी बंद गली और अली इधर से तेज चलकर उधर पहुंच चुके थे। तवज्जो कीजिएगा, मैं एक लफ्ज के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अली तेज कदमों चलते हुए उधर पहुंच गए। इधर गली के कोने पे मोहम्मद तेज कदम चले, जहां मोड़ था वहां से यहाँ मुड़ने के बजाय यहाँ पे मुड़ गए। बच्चे यूं आए और यूं मुड़ के उस गली में चले गए जो आगे से बंद थी। अब आगे पहुंचे तो देखा कि मोहम्मद मुस्तफा तो है नहीं, गली उधर से बंद है, सामने अली खड़े हुए हैं। तवज्जो मेरी तरफ, अली ने भी दामन यूं करके बांधा हुआ है। तो फर्क ये है उनके पास पत्थर थे, अली ने पत्थर नहीं रखे, क्योंकि अगर अली पत्थर रख दे तो उनमें और अली में फर्क क्या रह जाता। अली ने खजूर की गुठलियां भरी हुई थी। अली ने एक तरफ बंद गली, इसके कोने पे अली आ गए, बच्चे उधर पहुंचे, उधर दीवार, इधर अली, उधर दीवार, इधर अली, उधर दीवार, इधर अली। अली ने गुठलियां निकाली, एक एक को मारना शुरू किया। किसी की आंख पे लगती, किसी के कान पे लगती, किसी के हाथ पे लगती, किसी के पेट में लगती। अब जो गुठलियां पड़ी यदुल्लाही हाथों से, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। एक बार मिल उठे। अब उन्होंने कहा रास्ता तो यही है, अली के पास से गुजर के जाना होगा। उधर से गुठलियां आ रही हैं, अगर बचना है गुठलियों से तो अली के पास से होकर गुजरना पड़ेगा। इधर अली ऊपर के खड़े हो गए, गुठलियां मारते जा रहे हैं। एक बच्चा आया, उसका हाथ तोड़ा, दूसरा आया, उसका पांव तोड़ा, तीसरा आया, उसकी आंख फोड़ी, चौथा आया, उसका सर तोड़ा। सारे बच्चे टूटी फूटी हालत में अपने अपने घरों को भागे। अब्बा जो प्लान बना के बड़ा खुश थे, दादा प्लान बना के बड़ा खुश थे। सारे बच्चे घरों में कहते हुए दाखिल हुए, क़स्समना अली, क़स्समना अली, क़स्समना अली। क़ज़ीम कहते हैं तोड़ने वाले को, बच्चे कहते हुए हमें अली ने तोड़ा है, हमें अली ने मारा है। हमें अली ने तोड़ा है। क़स्समना अली, क़स्समना अली, हमें अली ने तोड़ा, हमें अली ने तोड़ा, हमें अली ने तोड़ा, हमें अली ने मारा, हमें अली ने फोड़ा। अब जो आए टूटे फूटे बच्चे घर में, अब्बा ने कहा किसने कहा? क़स्समना अली, अली ने मारा है। हाय हाय हाय, क़स्समना अली, मक्के के घर घर में अली अली हो रहा, हमें अली ने मारा है, हमें अली ने मारा। क़स्समना अली, हमें अली ने मारा है। भाई तवज्जो है, अली उसे कहते हैं जो बगैर तलवार उठाए मक्के के काफिरों से अली अली कहलवा लेता है। जो मक्के के काफिरों से अली अली कहलवा ले, वो चाहे तो मुनाफिकों से भी कहलवा सकता। अली अली मिल गए, खैबर का फाइटर, अली अली, खैबर का फाइटर, अली अली। क़स्समना अली, क़स्समना अली। बच्चे रो रहे हैं, क़स्समना अली, हमें अली ने मारा है, हमें अली ने मारा है। अब देखें उनके मसाइब हैं, इनके फजाइल हैं, वो रो रहे हैं। अब तो बच्चों ने रोना शुरू किया, माओ ने रोना शुरू किया। हाथ टूटा हुआ, हाथ टूटने में कितना रोते हैं बच्चे। टांग टूटी हुई है, आंख फूटी हुई है, जख्मी है, खून निकल रहा है। अब उन्होंने कहा भाई पहले तो बाद में करेंगे, पहले तो पट्टी के लिए बुलाओ। अब पट्टी करने वाले कम, पट्टी जिनके होने ही है वो ज्यादा। बड़ी मुश्किल से शाम तक पट्टियां निपटाई गई। अब उन्होंने क्या किया, अपने अपने टूटे फूटे बच्चों को उठाया। किसने मारा? क़स्समना अली। बच्चे पट्टी हो रही है, क़स्समना अली। पूछ रहे तभी किसने मारा? क़स्समना अली। सुबह से शाम तक पिट के बच्चे अली अली करते रहे। भाई तवज्जो, मेरा फिक्रा फिक्रा कहां? दुआ देंगे पीछे वाले, आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, जो जहां बैठा है पिट के बच्चे अली अली करते रहे। इससे पहले कि तुम्हें भी पिट के करना पड़े, पहले ही अली अली कहो। नहीं है तो जहां बैठा हुआ है, बताए कि पिट के अली अली करना पड़े। आए हाय, पहले के लोग ताकि पिटना ही ना पड़े। अब
वो टूटे फूटे बच्चों को उठा के और पहुंचे दरवाजे पे दस्तक अबू तालिब के। बनी हाशिम सारे अंदर मौजूद है। अबू तालिब को पता चल चुका है। अब बाहर आए जनाब अबू तालिब। अबू तालिब, ये देखो तुम्हारे बेटे अली ने हमारे बच्चे का पैर फोड़ दिया, तुम्हारे बेटे अली ने हमारे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, तुम्हारे बेटे अली ने हमारे बच्चे की आंखें फोड़ दी, तुम्हारे बेटे अली ने हमारे बच्चे को जख्मी कर दिया, तोड़ फोड़ दिया सबके बच्चे। अब ये इतने सारे बच्चे अब्बाओं की गोदियों में पट्टियों में जकड़े हुए पहुंचे। अबू तालिब, तुम्हारे बच्चे को अली ने मारा, तुम्हारे बच्चे को भी अली ने मारा, इन सबको अली ने मारा, अकेले अली ने बोले जाके पहचाने जा अली ने मारा। कहा कब पूछो तो अली ने क्यों मारा। अब अबू तालिब ने आवाज दी अली को, अली कौन है जो अली को ऐसे बुला सके। आए अली जी बाबा बाहर आए। एक जुमले के लिए कजीम के नाम पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाहर आए जी, सरकार भी आ गए, बनी हाशिम के जवान भी आ गए, मजमा आया ना सामने। बनी हाशिम के जवान आके खड़े हो गए। अब जैसे अली बाहर आए, कांपते हुए बच्चे और कांपने लगे। टूटे फूटे बच्चे जब कांपे, अब वो तो कहते हैं ना भाई टूट गया हाथ तो सीधा रखो। अब जब वो कांपे तो तकलीफ और ज्यादा हुई और चिल्लाए। अब अली के बाहर आते ही रोना शुरू, चीखना शुरू हो गए। अबू तालिब ने कहा, अली इसका हाथ तुमने तोड़ा है? जी मैंने तोड़ा है। इसकी आंखें तुमने फोड़ी है? जी मैंने फोड़ी है। इसका सर तुमने फोड़ा है? मैंने फोड़ा। इसकी टांग तुमने तोड़ी है? मैंने तोड़ी। इनको जख्मी तुमने किया सबको? जी मैंने किया। कहा क्यों किया? कहा बाबा कल ये सारे बच्चे आए थे, सुबह से शाम तक मेरे भाई मोहम्मद को पत्थर मारते रहे। अली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई मेरे भाई मोहम्मद को पत्थर मारे। इन्होंने मेरे भाई मोहम्मद को पत्थर मारे। जिसने पत्थर मारे थे, जिस हाथ से पत्थर मारे थे अली ने वो हाथ तोड़ा है। जिन पैरों से जल के आए थे वो पैर तोड़े हैं। जिन आंखों से कोई नजर डाली थी वो आंखें फोड़ दी हैं। अबू तालिब ने कहा, अच्छा अली तुमने इसका हाथ इसलिए तोड़ा इसने मोहम्मद को मारा था, तुमने इसका पैर इसलिए तोड़ा इसने मोहम्मद को मारा था। तवज्जो आखिरी आदमी तक। इसके आंखें इसलिए फोड़ी इसने मोहम्मद को मारा था, इसका सर इसलिए तोड़ा इसने मोहम्मद को मारा था। जी मैंने ये सब कुछ इसलिए किया। अबू तालिब ने कहा, ठीक है अली, आज के बाद मैं तुम्हें कहता हूँ अगर कोई मोहम्मद को मारे, आंख ना फोड़ना, हाथ ना तोड़ना, टांग ना तोड़ना, गला काट दे। तोड़ने फोड़ने वाला पहले काफिरों के बच्चों को तोड़ा, उनको फोड़ा, फिर बदर में अली ने तोड़ा फोड़ा तो जो है, फिर उसके बाद खैबर में, खंदक में, ओहद में अली के अलावा था कौन जिसको ये टाइटल दे सके। ये नाम भी ले लो अली का, ये लक़ब भी ले लो अली की, ये सिमत भी ले लो, ये लेके इसको लगा दो, ये ज़िल्ले सकलैन के नाम के साथ लगा दो, ये फुला के नाम के साथ लगा दो, ये फुला के नाम के साथ लगा दो, ये उसके नाम के साथ लगा दो, सब लगा दो। ये कभी ये भी तो लगा के दिखाओ अली के अलावा भी कोई अजीम है। अरे भाई फर्रार बहुत मिल जाएंगे, कर्रार एक मिलेगा। कसम नाली, कसम नाली, नाली। एक नाम कजीम, एक नाम फुआद। देख रहे हैं बच्चों से बच्चे आए तो अबू तालिब के बच्चे ने, ये तो पहली जंग थी, बच्चों के मुकाबले पे बच्चे आए थे। करबला में बच्चों के मुकाबले पे बड़े आए। हो गई ये जिन दो शहजादों के ताबूत हैं, एक का नाम मोहम्मद है,
एक का नाम इब्राहिम है। याद रखना मेरे बच्चों, पर्दे के पीछे बैठी मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, ये दोनों बाबुल हवाइज के बेटे हैं। किसके बेटे? बाबुल हवाइज का जुमला मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कैसे सुनोगे, मैं अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं। ये दोनों भी बाबुल हवाइज हैं। मुसैयब, काश आप सब करबला जाएं और इन दोनों शहजादों के रोजों पर जाएं। यकीन करें, जब मुसैयब की जमीन पे मैं कदम रखता हूं, मेरी आंखों में शहजादों की तस्वीर आ जाती है और आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जब जनाब मुस्लिम जा रहे थे तो इन बच्चों ने कहा हम बाबा के बगैर नहीं रहेंगे। इतने गरीब बच्चे हैं, इनकी शहादत की तारीख पर भी इख्तिलाफ है। 12 जिलहज को भी होती है, 22 जिलहज को भी होती है, मुहर्रम के पहले अशरे में। बाद रिवायत में 1 साल कैद है, बाद रिवायत में है 6 महीने, बाद रिवायत में कुछ अर्से कैद है। कहते हैं जब जनाब मुस्लिम पर हमले हुए थे, ये बच्चे जनाब मुस्लिम से पिछड़ गए थे। बाद रिवायत में है कूफे की कुछ मुख्तदर हस्तियों के हवाले किए थे। जब जालिमों ने उन हस्तियों को कत्ल किया तो ये बच्चे दरबदर हो गए। जब जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा पे लेके गए तो बाद रिवायत में उलमा ये बयान करते हैं, जनाब मुस्लिम ने कहा कूफे वालों तुम अपने बच्चों के साथ सफर कर रहे हो, ईद की तैयारियां कर रहे हो, मैं 2 बच्चे लाया था, जिसको मिल जाए वो मेरे भाई हुसैन तक पहुंचा दो। अजरुकुम अला ज़हरा, जो रोने आया है, जो पुरसा देने आया है, इसको बच्चे मिल जाए मेरे भाई हुसैन तक पहुंचा दे। बाद लोग कहते हैं कि बच्चों को लिया, पकड़ लिया और कैद खाने में कैद कर दिया। बहुत अरसे तक कैद रहे। कैद खाने का जो दारोगा था शकूर, उसने मौका पाके बच्चों को वहां से निकाला और कहा मैं तुम्हें सरहद तक पहुंचाता हूं, वहां पे काफिला जा रहा होगा, चले जाने। बच्चों को लेके शकूर या कोई और सरहद पे पहुंचा कूफे की। जब वो सरहद पे किसी पहुंचे जहां मदीने के लिए काफिला जा रहा था, तो काफिला निकल चुका था। दोनों बच्चों से कहा देखो बेटा, इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, कत्ल का खौफ है, वो काफिला जा रहा है, तेजी से दौड़ते हुए उससे जाके मिल जाओ। कहाँ ऊंटों पे काफिला, बड़े बड़े कदम, कहाँ बच्चों के छोटे छोटे कदम। कहते हैं काफिला निकल गया, बच्चे जंगल में भटक गए। अजरुकुम अला ज़हरा, बच्चे जंगल में भटक गए, घूमते रहे जंगल में। मेरी वालिदा मरहुमा परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे, जब हम छोटे थे और कोई हाजत पूरी नहीं हो रही होती थी, तो जब बहुत दुआओं से भी नहीं होती थी ना, तो मेरी वालिदा कहती थी जनाब मुस्लिम के दोनों बच्चों की नजर की मन्नत मान लो, मन्नत मानो कि मौला अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, मैं जनाब मुस्लिम के बच्चों की नजर दिलाऊंगा। तो मेरा अपना तजुर्बा है, जब जब ये मन्नत मानी, मन्नत फौरन पूरी हो गई। जनाब मुस्लिम के दोनों बच्चों की नजर। आगे जो जुमला कहने जा रहा हूं मुझे नहीं मालूम कैसे सुनोगे। मेरी मन्नत पूरी हुई, मैंने वालिदा से कहा जो मेरी दुआ थी पूरी हो गई, बच्चों की नजर दिलानी है, घर में अज़ा खाना था, तो मैंने कुछ शीरीनी ली, टॉफियां ली या मिठाई ली, मैं लेके अज़ा खाने में आया। मेरी वालिदा ने कहा इन बच्चों की नजर में खास बात यह है, जब नजर पूरी हो जाए तो घर में नजर नहीं दी जाती।
कहने लगी मैंने सुना है ये सीना सर दर सीना रिवायात है। तो मैंने कहा कहाँ देनी है? कहने लगी किसी चौराहे पर खड़े होकर नजर देनी है जहां से 4 रास्ते निकलते हो। अब मुहर्रम के दिनों में आमतौर पे हम नजर दिलाते थे, तो जहां जुलूस जा रहे होते थे, जब जुलूस जाता था तो यकीनन किसी ऐसी जगह पे पहुंचता था जहां 4 रास्ते निकल रहे होते थे। हम बीच जुलूस में खड़े होके दोनों शहजादों की, मोहम्मद और इब्राहिम की नजर दिलाते और बच्चों में वो तकसीम कर देते। मैंने तकसीम कर दिया। जुलूस से वापस आके मैं वालिदा के पास बैठा, खुद जाकिरा थी। मैंने कहा मुझे सब समझ में आया, ये समझ में नहीं आया कि ये बच्चों की नजर चौराहे पे क्यों दिलाते हैं जहां से 4 रास्ते निकलते हो। रो के कहने लगी जब बच्चे जंगल में भटके ना, रोजाना जिधर आके रुकते थे वो एक चौराहा था, एक रास्ता इधर जाता था, एक उधर जाता था, एक उधर जाता था। बच्चे रोजाना नियत करके कभी इस रास्ते पे जाते, 2 दिन चल के फिर इधर ही निकल आते, फिर कभी इस रास्ते पे जाते, 2 दिन चल के वापस इधर आ जाते। बच्चे थक कर उसी जगह आके भटक भटकते आते रहे। आखिरकार कभी दरख्त पे जाके दिन में सो जाते, रात में सफर करते। करीब एक दरिया था, वहां से पानी पी के सो जाते। तारीख खामोश है, बच्चों ने कितने दिन पानी पी पी के गुजारा किया। रोने वाले सीने पे हाथ मारो, बरामदगी होनी है। बरामदगी खामोश अच्छी नहीं लगती। आज दिल खोल के रोना, आज से कोई रोने में शर्माएगा नहीं, बुलंद आवाज से गिरिया करना। नहीं मालूम बच्चों ने कितने दिन पानी पी पी के गुजारा किया। बच्चे पानी पीते, सो जाते, दिन में दरख्त में सोते, रात में सफर करते। करीबी एक औरत रहती थी, एक दिन उसकी कनीज़ें पानी भरने आई। अब जो दरिया में झांका पानी भरने के लिए, देखा दरिया में तो चांद चमक रहे हैं। रोने आया, ऊपर देखा दरख्त पे 2 बच्चे सो रहे हैं। आगे बड़ी कनीजों ने उठाया बच्चों को। तुम कौन हो? बच्चे सहम गए, शायद वापस खाने जाएंगे। बच्चे सहम गए, सहम के रोने लगे। कौन हो? जवाब नहीं दिया। हाथ थामा, लेकर आई अपनी मालिकन के पास और आके कहने लगी 2 बच्चे मिले हैं, इनके होठ देख के लगता है कई दिन के भूखे हैं, चेहरे पे गर्द बता रही है, मुसाफिर हैं, अरे बालों की मट्टी बता रही है, फटे हुए गरीबान बता रहे हैं, यतीम है। आज रोने आया है, मातम करते जाओ, गिरिया करते जाओ, यही रोने का हक है। हाँ हाँ, रो रो रो, रोने में शर्माया करो। पहुंच गई एक मर्तबा उस औरत में बच्चों के पास जाके बैठी। बच्चों तुम कौन हो? बच्चों तुम्हारे सर पे गर्द कैसी है? गरीबान क्यों चाक है? होंठ क्यों खुश्क है? तुम्हारे आंखों के गिर्द हलते क्यों पड़े हुए हैं? जब उसने नरमी से बात की, चेहरा धुलाया, उस औरत ने बच्चों का चेहरा धुलाया, लिबास तब्दील करवाए। जब तब्दील करवा दिए, बच्चों को खाना खिलाया, बच्चों को पानी पिलाया। मेरे शहजादों तुम कौन हो? आवाज आई, हम मुस्लिम के लाल हैं। अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। जनाब मुस्लिम का नाम सुना, उठ के कदमों में गिर गई। शहजादों मुझे माफ करना, शहजादों मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। मेरे शहजादों तुम मेरे मेहमान हो, आराम से जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, इधर आराम करो। बच्चों ने कहा बहुत रात के लगे हुए हैं, हुजरे में बिस्तर लगाए। कई दिन बाद, मदीने से बिछड़ने के बाद, माँ से बिछड़ने के बाद, बाप से बिछड़ने के बाद, कई दिन बाद बच्चे बिस्तर पे जाके लेटे। बिस्तर पे हुजरे में लेटे, उसने हुजरे का दरवाजा बंद किया, अपने हुजरे में आई। उसका शौहर हाकिम के महल में सिपाही था और हाकिम ने इनाम रखा था जो मुस्लिम के बच्चों को लाएगा उसे इनाम मिलेगा। वो बच्चों को ढूंढ रहा था, कई दिन से बच्चे मिल नहीं रहे थे। इधर बच्चे कई दिन बाद पेट भरा, बच्चे सो गए। उधर रात को वो घर पे आया, औरत ने कहा कहाँ है इतने दिन से? क्या बताऊं, कई दिन से मुस्लिम के बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, बड़ा इनाम रखा है, मुझे बच्चे मिल नहीं रहे। औरत घबराई लेकिन कुछ बताया नहीं। इधर बैठ के खाना खाने लगा। उधर जो बच्चे सो रहे थे, अचानक बच्चे रोते हुए उठ के बैठे। दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम रोते हुए उठ के बैठे। जल्दी जल्दी सुन लो, मसाइब तमाम होने को है। दोनों बच्चे उठ के बैठे। जैसे ही बच्चे उठ के बैठे, एक मतलब बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा क्यों रोते हो? छोटे
छोटे भाई ने कहा आप क्यों रोते हो? कहा मेरे ख्वाब में मुस्लिम बाबा आए थे, मेरे ख्वाब में बाबा आए थे। कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा बाबा कह रहे थे मेरे शहजादे बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, बाबा के पास आने का वक्त आ गया। दोनों भाई गले लगे, रोने लगे। उसके कानों तक बच्चों के रोने की आवाज गई। अब जो हुजरे में आया, औरत रोती गई। हुजरे में देखा मुस्लिम के दोनों बच्चे। एक मर्तबा के बाद तुम मुस्लिम के बच्चे हो। बच्चों ने कहा हाँ जुमला सुनना। उसने बच्चों को ये नहीं कहा यहाँ से बाहर आओ, आगे पहुंचा, बच्चों के सर के बाल पकड़े, तमाचे मारता हुआ बच्चों को मारो देंगे। मातम मातम मातम, सीनों में हाथ मारो, मातम करते रहो। दो जुमले और पढ़ूंगा। सर पे हाथ मारो, सर पे हाथ मारो। दो जुमले और है। बच्चों को पाले से बचा, दोनों बच्चों को तमाचे मार के बालों से घसीटता हुआ बाहर लाया। औरत रोकती रही। एक बार दरिया की तरफ लेकर चला, दरिया की तरफ लेकर चला, वहां पर लेकर चला। औरत रोकती रही। दरमियान में आई, बच्चों कहते अपनी बीवी को मार दिया। जो दरमियान में आ रहा था उस पर तलवार चला रहा था। जुमला सुनो। काश मैं तुम्हें बताऊं, किसी आदमी से पूछना कि उसका घर कहाँ है और दरिया कहाँ है, उसका घर कहाँ है और दरिया कहाँ है, उसका घर कहाँ है और दरिया कहाँ है। वहां से दरिया तक बच्चों को बालों से खींचता हुआ, मुस्लिम के शहजादों को बच्चे बालों से अरे पकड़े हुए, बच्चों के पाँव जमीन पर। दो जुमले, दो जुमले। दरिया में पहुंचा। दरिया में पहुंचने के बाद कोई आखिरी ख्वाहिश है? बच्चों ने जुमला कहा 2 रकअत नमाज अदा करने दे। दरिया से वुजू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी। उसने कहा किसको पहले कत्ल करूं, किसको पहले कत्ल करूं? बड़ा भाई के लगा पहले मुझे कत्ल करो, छोटा भाई के लगा पहले मुझे कत्ल करो। दोनों के सर काटे, सर हाथ में रखे। पहला लाशा दरिया में फेंका, दरिया में लाशा रुका रहा। जब दूसरा लाशा फेंका, दोनों भाई गले मिले, पानी में आगे चले गए लाशें। सर लेके महल में आया हाकिम के। जुमला सुनना। हाकिम के महल में आया। हाकिम के महल में आने के बाद सर पेश किए। बड़ा जालिम था कि लगा तू सर लेकर आया है, अरे काश बच्चों को ले आता, बच्चों को ले आता। एक मर्तबा इनाम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। उसको मालूम था उसका एक नौकर है, उसका एक मुलाजिम है जो अहले बैत का वफादार है, जल्लाद। जल्लाद को कहा मैं आज तुझे तोहफा देता हूँ, इसने मुस्लिम के बच्चों को मारा है, इसको वहीं ले आके कत्ल कर जहाँ इसने मुस्लिम के बच्चों को मारा है। तवज्जो है कि नहीं है? एक मर्तबा जल्लाद खुश हो गया, आले मोहम्मद का चाहने वाला था कि मैं उसको कत्ल करूंगा जिसने मुस्लिम के बच्चों को कत्ल किया है। अरे कातिल को पकड़ा, दरिया की तरफ लेके चला। जैसे ही दरिया की तरफ लेके चला, एक मर्तबा दरिया में पहुंच के जल्लाद जमीन पर बैठ के रोने लगा। कातिल को हारिस को पकड़ा, कहा जरा ये बता दे, मुझे सिर्फ एक बात बता दे कि ये दरिया में निशान कैसे बने हुए हैं? आखिरी जुमले हैं, दरिया में निशान कैसे बने हुए? उसने कहा मुझे मार दे, मैं ये नहीं बताऊंगा, क्या तुझे बताना पड़ेगा? कहने लगा